स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 2 दिसंबर 2020 दिन बुधवार हो गया और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। और बिल्कुल वही रोज की तरह हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें सेलेक्ट करके लेकर आए हैं, जहां सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हैं। सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। साथ ही दोस्तों 3 तारीख को एक और चक्रवाती तूफान का भी खतरा मंडरा रहा। बुरेवी करके एक नया चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से आ रहा। आखिर क्या अपडेट मैं आपको बताऊंगा। भूकंप को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी खबर दोस्तों, एक एक करके आज के सभी तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। और बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए जरा भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। भारत को साल 2021 तक मिल सकता है पहला 5G कनेक्शन भी, और एक आंकड़ों के मुताबिक 2026 तक 35 करोड़ यूजर्स हो जाएंगे। एक रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया जा रहा। दरअसल दूरसंचार कंपनी एरिक्सन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि साल 2026 तक दुनिया भर में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 35 करोड़ हो जाएगी। एरिक्सन के नेटवर्क समाधान के प्रमुख के मुताबिक अगले साल तक 5G कनेक्शन की शुरुआत हो सकती है 2021 में। तो देखते हैं। आखिर आपको बताओगे आजकल कई सारी मोबाइल फोन्स कंपनियां भी अपने हेडसेट के साथ जो टॉप वर्जन है उनमें 5G इनेबल्ड भी दे रही है। तो 5G आने के बाद दोस्तों आपका इंटरनेट चलाने का तरीका ही बहुत बदल जाएगा और वाकई में वो एक्सपीरियंस बेहद गजब का होगा। देखते हैं आखिर कब तक आ पाता है। और फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, होटल, जेम्स एंड ज्वेलरी समेत 8 सेक्टर्स में खत्म हो सकते हैं कई सारे कानून। कंपनियों को इससे बड़ा फायदा होगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चली है दोस्तों की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है ना, वो कई सारे सेक्टर्स में ग्रोथ तेजी लाने के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी में। CNBC आवाज को मिली जानकारी के मुताबिक होटल, जेम्स एंड ज्वेलरी समेत कम से कम 8 जो बिजनेस सेक्टर हैं उनके लिए पेचीदा कानूनों का बोझ खत्म हो सकता है। यानी कि इन बिजनेस के लिए जो कठोर कानून है पुराने बने हुए हैं उनको सरकार खत्म कर सकती है, और इससे एटलीस्ट इन सारे जो बिजनेस के क्षेत्र हैं इनमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और आम आदमी को भी इससे ये फायदा होगा कि देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो एटलीस्ट सभी भारतीयों के लिए अच्छी बात रहेगी, है ना। अगली खबर देखिए जरा, पंजाब नेशनल बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया। अब मिनटों में दूर हो जाएगी आपकी बैंकिंग समस्या। बैंक ने एक खास तरीका निकाला। दरअसल अगर आपका भी PNB बैंक में खाता है तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बैंक को लेकर यहाँ पर 2-3 अपडेट और भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है ना दोस्तों, उसने ग्राहकों की समस्या को दूर करने के लिए PIHU इंस्टेंट हेल्प की सुविधा जारी की है, और इस सुविधा के जरिए ग्राहक अपनी सभी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने सिंपली एक तो चैट बोर्ड फीचर लॉन्च किया, जिसके जरिए आप बैंकिंग से जुड़ी सभी परेशानियों का जवाब भी पा सकते हैं। अब आपको PNB की जो ऑनलाइन साइट है ना, उसके ऊपर PIHU की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका बैंक खाता कैसे खुलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कम से कम कितनी उम्र होना जरूरी है, वगैरह वगैरह। किसी भी तरह का बैंकिंग से जुड़ा सवाल है ना, तो आपको मिल जाएगा। इसके लिए PIHU ने इंस्टेंट हेल्पलाइन सर्विस भी शुरू की है। आप इन नंबर पर कॉल करके भी आप बैंकिंग से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1800180222, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 180018022345। ये ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, इस पर मेल भी करके आप अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बैंकिंग को लेकर और एक अपडेट ये है दोस्तों की दिसंबर महीने के पहले ही दिन, यानी कि कल से दिसंबर शुरू हुआ था, तो 1 तारीख से दोस्तों आखिर कौन से बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया और लोन रेटें घटाई है, जिससे आपकी EMI कम होगी। हम बात करें CSB की। जी हाँ, CSB बोले तो कैथोलिक सीरियन बैंक जो है ना, उसने दोस्तों अपने ग्राहकों के लिए लोन की रेटों में 0.10% की कटौती कर दी है MCLR में। और इसके बाद होगा ये कि दिसंबर महीने से ही जिन भी लोगों ने इस बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ तो उनकी किस्त कुछ कम आएगी, है ना। चलिए बात करें अगले अपडेट की, तो बैंक को लेकर और एक अच्छी खबर येस बैंक से संबंधित अपडेट आ रहा। येस बैंक ने पेश किया प्रीमियम प्रोग्राम, ग्राहकों को इससे भी खास सुविधाएं मिलेगी। दरअसल प्राइवेट बैंक है येस बैंक, आपको पता होगा, और इसने एक प्रीमियम प्रोग्राम नाम का एक नया एनर्जाइज फीचर लॉन्च किया, और इसके तहत ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। येस बैंक ने बताया कि इस प्रोग्राम में छोटे कारोबारी, सैलरी पाने वाले कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। तो येस बैंक की ये एक नई पहल है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, जहां देखिए जरा दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी बनाने की प्लानिंग में है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार, और इसी सिलसिले में कल ही उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार से मुलाकात भी की। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मुंबई के दौरे पर हैं, और योगी के मुंबई पहुंचने के बाद पहली मुलाकात बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार से हुई है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मुलाकात की है। सीएम अपने मुंबई दौरे पर इसी होटल में ठहरे हुए भी हैं, और हाल ही में आपको पता होगा योगी सरकार ने प्लानिंग बनाई है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इससे भी विकास हमें देखने को मिलेगा। मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी यूपी में बनाई जा रही है, तो ये वाकई में राहत की बात है दोस्तों। इससे देश में विकास तो होगा ही, कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे। और बाकी दोस्तों आज निवेश
वयस्कों संग भी चर्चा कर सकते हैं। ये फिल्म सिटी में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनके साथ भी ये चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ किस तरह की प्लानिंग है। अच्छा चलिए अगला अपडेट है, महिला कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, बदल दिए सैलरी से जुड़े ये नियम। दरअसल कोरोना काल के दौरान कामकाज के तौर तरीके भी काफी बदल चुके हैं और इसी बीच श्रम मंत्रालय ने भी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें सैलरी से लेकर काम करने के तरीकों में बदलाव करने का एक प्लान बनाया गया। आपको बता दूं, श्रम मंत्रालय ने संसद में नए श्रम कोड को प्रस्ताव दिया है और इसके पास होने के बाद से चीजें पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो सकेंगी। नए लेबर कोड से सबसे ज्यादा फायदा महिला श्रमिकों को ही होगा। तो ये मसला वही है दोस्तों, कुल मिलाकर के न्यू लेबर कोड को लेकर जो प्लानिंग चल रही है, जिसमें एक तो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर दर्जा दिए जाने की बातचीत है। इसके अलावा आधार लिंक्ड खातों में डिजिटल भुगतान से महिलाओं को एक समान वेतन और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है, जिससे भी कामकाजी महिलाओं को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही महिला श्रमिकों को सभी क्षेत्र जैसे कि खनन, निर्माण आदि में भी काम करने की अनुमति मिलेगी। अभी तक महिला श्रमिकों को खनन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुष ही यहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन अब महिलाओं को भी मिल जाएगी और वेतन वगैरह भी बढ़ेंगे, न्यूनतम वेतन वगैरह। तो इस तरह की सरकार प्लानिंग कर रही है महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए, है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए जरा, आईफोन को वाटरप्रूफ बताना एप्पल कंपनी को महंगा पड़ गया। कंपनी पर 88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। जी हाँ, एप्पल आईफोन 11 प्रो, 12 प्रो वगैरह आपने जरूर सुने होंगे, देखे भी होंगे, राइट। मोबाइल फोन्स की दुनिया में, स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में अगर किसी फोन को प्रीमियम और ब्रांड माना जाता है तो वो होता है एप्पल का फोन, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, एप्पल कंपनी पर भी हाल ही में तकरीबन 88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इटली की एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी AGCM ने ये जुर्माना एप्पल पर लगाया। और किस बात पर, किस कारण पर लगा पता है आपको? क्योंकि आईफोन ने वाटरप्रूफ होने का झूठा दावा किया था। हालांकि आते हैं आईफोन वाटरप्रूफ, लेकिन पूरी तरह से सारे मॉडल्स जो हैं वो कंप्लीट इस फीचर में काम नहीं कर रहे थे और इसी के कारण एप्पल को ये जुर्माना भरना पड़ा। और ऐसा ही एक मामला पुराने आईफोन को स्लो करने के दौरान भी एप्पल को जुर्माना भरना पड़ा था। तो देखिए जरा ये कंपनियां किस तरह से आपका और हमारा सीसी काटती हैं, समझ गए होंगे आप। और अगली खबर देखिए, भारत के लिए बहुत ही अच्छी गौरव की बात है, नौसेना ने किया ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण। जी हाँ, हमारे देश की शक्ति और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। दरअसल दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण हुआ और ये मिसाइल मिनटों में दुश्मनों को ढेर कर देगी। और सबसे अच्छी बात यह कि ये परीक्षण जो है कामयाब भी रहा है। जमीन पर अपनी ताकत को बढ़ाने के बाद अब भारत लगातार समुद्री ताकतों में बढ़ोतरी कर रहा है और इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को एक और कामयाबी भी मिली है। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया। सक्सेसफुल टेस्ट रहा। ये भारत की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण बंगाल के खाड़ी में किया गया। तो दोस्तों ये वाकई में हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, गौरव की बात है। तो इस बात पर तो एक लाइक बनता है, बिल्कुल इस खबर के लिए आपको एक लाइक करना ही पड़ेगा इस वीडियो पर, क्योंकि दोस्तों आप पर मेरा इतना तो हक बनता है यार। एक लाइक आप फटाफट से कर दीजिए इस वीडियो पर, दिल से। हिंदुस्तानी होने के नाते भारत के लिए गौरव की बात है। तो और सीधा अपन आगे बढ़ जाते हैं अगली खबरों में, जहां अपडेट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई भत्ते से हटाई रोक, लेकिन जरा रुकिए, अभी तक नहीं हटी है। 24% बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। ऐसी बात मीडिया में चल रही है, समझ रहे हो ना, रोक हटाई नहीं, एक्चुअली ऐसी जो है खबर जो मीडिया में चल रही है। लेकिन इस खबर की पड़ताल की PIB फैक्ट चेक की तरफ से, तो पता चला दोस्तों की DA पर इस तरह की किसी भी रोक को नहीं हटाया गया है और DA महंगाई भत्ता पे 20% बढ़ोतरी पर भी मुहर नहीं लगी है। ये सारी चीजें फेक हैं, बिल्कुल आप इन पर विश्वास ना करें। PIB फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट करके भी ये बात की जानकारी दी गई है, आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकें। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या की सरयू नदी पर जल्द शुरू होगी रामायण क्रूज सर्विस, पर्यटकों को भी ये सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ, घूमने फिरने के वाले लोगों के लिए अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जल्द ही रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री इस नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में है और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंत्रालय में एक बैठक वगैरह भी की है। तो ये भी एटलीस्ट अच्छी बात है ना। चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए जरा दोस्तों, कल ही उत्तराखंड हरिद्वार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 रही, लेकिन गनीमत और राहत की बात है कि कुछ जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जब भूकंप के झटके आए तो लोगों में हड़कंप समझ गया, लोग घरों से बाहर आ गए, सड़कों पर भीड़ भी जमा हो गई थी, लेकिन अच्छी बात है कि नुकसान नहीं हुआ। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में मदद करेगा ADB, 7 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। आखिर ये क्या है? तो दरअसल केंद्र सरकार के देश के सभी घरों में सस्ती और 24 घंटे 7 दिन बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के तहत एक बड़ा काम किया जा रहा। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को अब एशियाई विकास बैंक ADB का साथ भी मिल गया। और इस प्लानिंग के लिए दोस्तों ADB जो वो 43 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आम आदमी को फायदा ये मिलेगा कि ज्यादातर लाइट जाने वगैरह की जो समस्या है वो अब नहीं रहेगी।
बहुत जल्द इस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है। और अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की फास्टैग नहीं है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि जुर्माने के तौर पर दुगुना टोल अब आपको नहीं देना पड़ेगा। 1 जनवरी से कुछ खास सर्विस शुरू होने जा रही है इसको लेकर। जी हाँ, देखिए जरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फास्टैग लगवाओ ही नहीं, लापरवाह हो जाओ, ऐसा नहीं है। फिलहाल देखिए सरकार की क्या प्लानिंग है। आपको पता होगा हाल ही में ऐसा नियम बना था दोस्तों की 1 जनवरी 2021 यानी कि नए साल के बाद अगर आप फास्टैग नहीं लगाते हो अपनी गाड़ी पर और फिर आप अपनी गाड़ी को फास्टैग वाली लाइन में घुसा देते हो ना, तो ऐसे में डबल टोल देने का नियम बना था, राइट। लेकिन मान लीजिए 1 जनवरी के बाद आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं भी है ना और आप टोल प्लाजा पर क्रॉस करते हो ना, तो अगर आपको गाड़ी निकालनी है तो फिर आपको एक खास सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा पर प्रीपेड टच एंड गो कार्ड पेश करने की प्लानिंग बनाई है। अब ये जो कार्ड होंगे इनसे होगा ये दोस्तों की टोल प्लाजा पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए 1 जनवरी से सभी हाइब्रिड लेन पर प्रीपेड कार्ड की सुविधा आपको मिल जाएगी। हैंड टू हैंड आप जिस तरह से केस में टोल प्लाजा की रसीद कटवाते हैं ना, वैसे कार्ड से स्वाइप करते ही रसीद कट जाएगी। इससे 2 फायदे मिलेंगे। एक तो टोल प्लाजा के ऊपर नकद लेन देन नहीं होगा और ये सुविधा धीरे धीरे सभी लेन को डेडिकेटेड करने के लिए फास्टैग लेन में बदल दी जाएगी। तो इससे होगा ये कि कुछ लोग जो फास्टैग अभी भी नहीं लगाए हैं उनको भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये अच्छी प्लानिंग चल रही है। चलिए और फटाफट से जान लेते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबरों में आज के कुछ मौसम समाचार अपडेट्स, सोना चांदी के भाव और कोरोना वायरस से संबंधित भी खबरें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदर अलर्ट की। तो आज के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है दोस्तों। तूफान की आशंकाओं के बीच केरल और तमिलनाडु में बारिश की आशंका है। जम्मू कश्मीर में 0 से भी नीचे चला गया पारा, जरा देखिए 0 डिग्री से भी नीचे माइनस में पारा जा रहा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा मौसम विभाग का अलर्ट है दोस्तों की निवार तूफान जो हाल ही में आया था उसके बाद तमिलनाडु पर एक और चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडराने लगा है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी होगी और ये जो अब एक और तूफान आ रहा है इसका नाम होगा दोस्तों बुरेवी चक्रवात जो है ना, बुरेवी तूफान करके। 3 दिसंबर को कन्याकुमारी पहुंच जाएगा ये चक्रवात बुरेवी और अगले 3 दिन भयंकर बारिश की आशंका जताई जा रही है। कहां पर तो दोस्तों इसके चलते एक तो तमिलनाडु, फिर केरल और बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वैसे संपूर्ण भारत के आज 2 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तो तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और चेन्नई समेत उत्तरी तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिसंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी और कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश भी देखने को मिलेगी। अच्छा, और वहीं दोस्तों ठंड को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा कि राजधानी दिल्ली में ठंड ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 71 साल में सबसे ज्यादा सर्द महीना रहा ये नवंबर का महीना। जी हाँ, पिछले 70 सालों में तकरीबन जो ठंड नहीं पड़ी ना वो इस बार राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। दिल्ली में नवंबर का महीना 71 सालों में सबसे सर्द भरा रहा। औसतन न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके पीछे कुछ तो नीना वगैरह और ये जो तूफान आए थे हाल ही में ये भी वजह मानी जा रही है और बाकी कुछ इलाकों में बर्फबारी वगैरह इनके चलते भी मौसम ठंडा बना हुआ। ओके, तो ये तो रहे आज के मौसम समाचार वेदर अलर्ट। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आज के पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी के रेट में क्या अपडेट आ रहा। तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल की बात करें दोस्तों तो पेट्रोल में आज 25 महीने के ऊपरी स्तर पर रेटें पहुंच चुकी हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान 1 रुपए 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल देश में पेट्रोल की कीमतें 25 महीनों के सबसे ऊपरी स्तर पर अभी चल रही है, क्योंकि तेल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ा रही हैं कच्चे तेल वगैरह में और इसीलिए ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी पेट्रोल की कीमत लगभग 82 रुपए तक भी पहुंच चुकी है कई जगहों पर और कई इलाकों में तो 90 के पार भी कीमत चल रही है। जानकारी आप देख सकते हैं। वही बात करें सराफा बाजार में आज सोने चांदी के रेट में क्या बदलाव हुआ, तो दोस्तों सोने की कीमतें 57 रुपए बढ़कर 47,975 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। वहीं चांदी 962 रुपए गिरकर 61,184 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरें हैं, फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक राहत की बड़ी बात देखिए, राजधानी दिल्ली के बाद गुजरात में भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराना यानी कि RT-PCR टेस्ट सस्ता हो चुका। अब 800 रुपए में जांच हो जाएगी। हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जो पहले दिल्ली में 2400 रुपए रेट थी उसको घटाकर 800 किया। और अब आज अच्छी खबर यह है कि गुजरात में भी कोविड टेस्ट की जो रेट पहले 1500 रुपए थी उसको घटाकर 800 रुपए कर दिया। अच्छा, गुजरात के अलावा भी और एक अच्छी खबर ये भी दोस्तों की दिल्ली और गुजरात के बाद अब बिहार ने भी RT-PCR टेस्ट की रेटें घटा दी है, सस्ता हुआ है यहाँ पर भी। अब बिहार के भी प्राइवेट लैब में आपको कोरोना टेस्ट कराने के लिए महज 800 रुपए ही देने पड़ेंगे और बाकी अगर होम सैंपलिंग वगैरह आप करवाओ तो उसके लिए स्पेशल चार्ज अलग है। बाकी दोस्तों बेसिक रेट्स 800 ही कर दी गई है। तो तीनों ही राज्य में ये एक राहत की बात है। और इसके अलावा अगली खबर देखिए कि दोस्तों कैनेडियन शोध ने ये दावा किया कोरोना वायरस संक्रमित 1/3 बच्चों में नहीं दिखता कोई भी लक्षण।
जी हाँ, अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। कोरोना के जो 1/3 से भी ज्यादा बच्चे हैं ना, उनमें संक्रमण का कोई लक्षण दिखता ही नहीं है, यानी कि ज्यादातर बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना ही होता है। अब इसका अलर्ट ये है दोस्तों कि ऐसे में आपको अपने छोटे बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं और मान लीजिए उनको कोरोना हो गया, तो इसीलिए तो बीच में एक बार खबर भी आई थी कि ज्यादातर जो कोरोना स्प्रेडर्स जो हैं उनमें भी बच्चों का ही भागीदारी माना जा रहा। और ऐसे में दोस्तों ये जानकारी कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित हुई है एक शोध के रूप में। सो प्लीज टेक केयर योर लवली चाइल्ड। चलिए बात करें अगली खबर में, तो अपडेट देखिए। कोरोना वायरस पर चीन के घटिया आरोपों को भारत के वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया। जी हाँ, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात देखिए जरा। भारत में इंसान से इंसान में कोरोना वायरस का सबसे पहले संक्रमण होने के चीन के इस दावे को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत के विशेषज्ञों ने CSIR के निदेशक डॉक्टर शेखर पांडे ने कहा कि लेसेंट में प्रकाशन के विचार करने के लिए एक चीनी पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, तो आखिर अभी तक इसकी कोई समीक्षा नहीं की गई है और ये अध्ययन पूरा तरीके से किया गया और ये बिल्कुल गलत दावा है। तो भारत पर जो दाग लगाया गया वो हट चुका। अच्छी बात है। चीन को तो एक और तरीके से भी मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। देखिए जरा, चीन को भारत का जवाब है, अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र पर बनेगा बड़ा बांध, चीन के पानी छोड़ने पर पूर्वोत्तर को बाढ़ से बचाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने की चीनी ऐलान के बाद भारत सतर्क हो गया। चीन को काउंटर करने के लिए सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा डैम यानी कि बांध बनाने का प्लान बनाया है। ये 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लगाया जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और नीचे असम से बांग्लादेश तक बहती है और ऐसे में भारत का डैम पूर्वोत्तर को पानी की कमी और अचानक बाढ़ जैसे हालातों से भी बचाएगा। तो ये भी भारत के लिए वाकई में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपिंग प्लानिंग को लेकर अच्छी बात है। अच्छा, तो अपन कोरोना के अपडेट की जो बात कर रहे थे ना, उसको लेकर दुनिया में एक खबर देखिए दोस्तों। फ्रांस में अप्रैल से लेकर जून 2021 तक वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाएगा। और वहीं आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज पाए गए। अच्छा, भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो आज भी राहत की बात है, ज्यादा संक्रमित मामले नहीं बढ़े, 32,000 की ही बढ़ोतरी हुई। उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 94,95,000 हो चुकी है, जिसमें से 4,28,000 एक्टिव केस चले यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा, जबकि 89,26,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,38,000 से भी ज्यादा हो चुका। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। इंडियन रेलवे की स्पष्ट घोषणा हो चुकी है कि तय समय पर ही होगी रेलवे भर्ती परीक्षाएं। दरअसल दोस्तों अभी कोरोना वायरस का जो मसला चल रहा है, इसके कारण कई सारी एग्जाम्स को रद्द करना पड़ा था, आपको पता होगा। तो अब इस पर इंडियन रेलवे का कहना है कि सब कुछ रेलवे के जो एग्जाम्स हैं वो तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होंगे, क्योंकि दोस्तों 15 से 18 दिसंबर के बीच रेलवे का आइसोलेट और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की स्टेनो व टीचर्स के लिए 1663 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। तो ये भी तारीख कुल मिलाकर के जो तय है ना, उसी पर एग्जाम होंगे। तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें अपनी। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की एक नई पहल है। गौशाला में अगर आप दान धर्म वगैरह देते हो ना, तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन इस शर्त के साथ। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में गौशालाओं को दान करने वालों को आय कर यानी कि इनकम टैक्स में छूट तो जरूर मिलेगी, लेकिन शर्त ये कि गौशाला जो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, अब एमपी के किसानों की केंद्र को ललकार है, आज ग्वालियर से करेंगे दिल्ली कूच। दरअसल किसान आंदोलन का मसला अभी भी सोल्व नहीं हुआ, आपको पता होगा। सरकार के साथ कल ही बैठक हुई और उसके बाद भी किसान भाई लोग बोले दोस्तों की जारी रहेगा आंदोलन, बातचीत कुछ बैठी नहीं। और 3 दिसंबर को एक बार फिर से किसान भाई लोगों के बीच बातचीत होगी सरकार के बीच। देखते हैं आखिर सरकार क्या बदलाव करती है, क्या नई घोषणा करती है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिलहाल बात करें अगले अपडेट की, तो खबर देखिए जरा। टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी खबर है दोस्तों, अब गूगल चैट्स पर आपको हैंगआउट ग्रुप कन्वर्जन भी दिखाई देगा। ग्रुप में जुड़े गए मेंबर्स भी आपकी पुरानी बातचीत भी पढ़ पाएंगे। यहाँ पर गूगल हैंगआउट में एक नया ऑप्शन मिल गया है, स्टार्ट अ न्यू चैट करके, तो ये व्हाट्सएप की तरह आप इसका भी यूज कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नोकिया कंपनी जो है ना, वो ब्रांड अब लैपटॉप भी उतारने जा रहा है। भारत में जल्दी इसके लैपटॉप के प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि BIS सर्टिफिकेट की मंजूरी भी इसको मिल चुकी है। नोकिया के अभी कुछ एक मोबाइल्स वगैरह आते हैं, ज्यादातर जो फीचर फोन्स हैं वो भी गुड क्वालिटी में नोकिया के मिलते हैं और पुराने समय में भी इसी के थे, जाहिर सी बात है। तो इसके बहुत जल्द आपको लैपटॉप भी देखने मिलेंगे। अगली खबर देखिए, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को लेकर अपडेट है दोस्तों। इकोनॉमी की सुनहरी तस्वीर देखिए, नवंबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन रहा, लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। तो ये राहत की बात है, कोरोना काल के बाद धीरे धीरे हमारे देश की इकोनॉमी वापस बूस्टअप हो रही है इस टैक्स कलेक्शन से,
यही पता चलता है, राइट। और अगली खबर में बात करें तो देखिए जरा, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पर्यावरण की मंजूरी मिल चुकी है। दिसंबर 2023 तक इसका काम कंप्लीट होने का लक्ष्य रखा गया। दरअसल दोस्तों, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए रेलवे को गुजरात तथा महाराष्ट्र में जरूरी पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ वीके यादव ने कल एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इन दोनों राज्यों में वन्य जीव, वानिकी तथा तटीय क्षेत्र वियमन से संबंधित मंजूरी मिल चुकी है। तो ये राहत की बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, चांद ने मून मिशन किया हाल ही में और चांद की सतह पर चीन का पहला मानव रहित स्पेसक्राफ्ट लैंड भी हो चुका। ये सैंपल इकट्ठा करके वापस धरती पर लौटेगा। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, 4G गेम जो है ना भारत का, हाल ही में आपको पता होगा PUBG बैन के बाद 4G लॉन्च होने की खबरें आई थी। तो इस 4G गेम को लेकर अपडेट है कि गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम के प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। और सबसे अच्छी खास बात पता है क्या, इस गेम से जो रेवेन्यू होगी ना, उसका 20% हिस्सा शहीदों के परिवार वालों को दिया जाएगा। तो 4G गेम आखिरकार गूगल प्ले स्टोर पर दिखाई देने लगा। हालांकि गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन कई देरी और लॉन्च की तारीखों को बदलने के बाद अब इसे प्री रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाल दिया, ठीक है ना। तो PUBG बैन होने के बाद आप 4G का एंजॉय कर पाएंगे, जहां पर आपको बिल्कुल बैटल ग्राउंड देखने को मिलेगा, रियल इंडियन आर्मी की तरह। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर गेम लॉन्च होने के बाद कितना एंजॉयफुल ये गेम रहता है। और सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि हमारे इंडिया का ही रहेगा, तो खेलने में तो मजा आएगा है ना। ओके, इसके साथ ही आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यही फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि हाल ही में भारत के द्वारा लॉन्च किए गए चांद के मिशन का नाम क्या था। वो जो चांद पर यान भेजा गया था उसका नाम क्या था, जो भारत के द्वारा हाल ही में कुछ महीनों पहले ही लॉन्च हुआ था। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और इसके साथ ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में। अच्छा, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है ना, ताकि आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम की खबर मिस नहीं कर पाओगे और तुरंत आपको आपके मोबाइल पर अपडेट मिल जाएगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।